धामी कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। बैठक में 12 प्रस्तावों पर कैबिनेट ने मुहर लगाई है। बैठक में उत्तराखंड में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की पोर्टल और डीजल वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलने को लेकर फैसला लिया गया। वहीं अब सब्सिडी SMA अकाउंट बनाकर मिलेगी। उत्तराखंड में मोटर वाहन टैक्सेशन को लेकर भी चर्चा हुई। अब हाइब्रिड वाहनों को टैक्स में छूट मिलेगी। उत्तराखंड में कांस्टेबल पद पर होने वाली वर्दी धारकों की भर्ती के लिए अब एक ही परीक्षा होगी। वीरता के आधार पर विभाग मिलेगा। उत्तराखंड अधीनस्थ चयन बोर्ड में 15 नए पदों के सृजन को मंजूरी मिल गई है। उत्तराखंड में फार्मासिस्ट डिपार्टमेंट को अलग विभाग बनाए जाने की कैबिनेट ने मंजूर कर लिया है। धामी कैबिनेट की बैठक खत्म, 12 प्रस्तावों पर कैबिनेट ने मुहर लगाई है। आज 12 मत थे आज हमारे इसमें। पहला मत था ये शहरी विकास विभाग का मत था। इसमें ये हमारे 2013 में 859 ये पर्यावरण मित्र जो हैं ये विनियमित किए गए थे। तो आज इनको भी जो हमारी मृतक आश्रित सेवा नियमावली है उसके अनुरूप उनके आश्रितों को इससे आच्छादित करने का आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा निर्णय लिया गया। दूसरा मत था ये परिवहन विभाग का मत था। उत्तराखंड स्वच्छता गतिशीलन परिवर्तन नीति के बारे में। इसमें पूर्व में ये व्यवस्था थी कि जो हमारा नॉर्मल पब्लिक ट्रांसपोर्ट है जो कि पेट्रोल और या डीजल से चलता है उसको CNG बैटरी या EV में कन्वर्ट यदि वो करते हैं तो उसमें कुछ सब्सिडी की व्यवस्था थी। उसमें एक चीज़ थी कि इसमें जो भी धनराशि ये सब्सिडी की होगी इसको एक एस्क्रो अकाउंट में रखने की पहले व्यवस्था थी। तो उससे एस्क्रो अकाउंट मतलब बैंक संबंधित लाभार्थी और के बीच में, वो सरकार के बीच में एक एस्क्रो अकाउंट बना था। आज ये निर्णय हुआ कि इसको एक SNA अकाउंट में बना दिया, क्योंकि एस्क्रो अकाउंट को ऑपरेट करने में दिक्कत हो रही है। तो उसको एक SNA अकाउंट में कन्वर्ट करने का आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा निर्णय लिया। ये SNA अकाउंट मतलब जो लाभार्थी है अब वो ये एक अकाउंट विभाग बनाएगा, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट बनाएगा, और वहाँ से जब भी कोई बेनिफिशियरी इस तरह कन्वर्ट करता है सीधे उसके अकाउंट में पैसा चला जाएगा। एस्क्रो अकाउंट होता है कि एक एग्रीमेंट होता है बैंक के बीच में, लाभार्थी और सरकार के बीच में एक एग्रीमेंट होता है। उस एग्रीमेंट के अनुसार करने में दिक्कतें आ रही थी, तो अब एक सीधी व्यवस्था कर दी गई है कि वो एक SNA अकाउंट से सीधे उसमें चला जाएगा। ये पर्यटन विभाग के 4 मत थे। ये 4 योजनाएं हैं पर्यटन विभाग की, जिसको माननीय मंत्रिमंडल द्वारा आज सहमति दी गई। जैसा कि आप विदित ही हैं कि बद्रीनाथ में मास्टर प्लान के अनुसार जो बद्रीनाथ का विकास का कार्य चल रहा है उसमें मास्टर प्लान में ये व्यवस्था थी कि हम कुछ आइकॉनिक स्ट्रक्चर्स या आइकॉनिक कलाकृतियाँ वहाँ पे बनाएं। उसमें आज 4 योजनाओं को CSR के माध्यम से, मतलब प्राथमिकता CSR के माध्यम से कराने की होगी, और यदि CSR की व्यवस्था नहीं हो पाती तो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट से करने की आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमति दी गई। उसमें पहला कार्य जो है ये शेष नेत्र लोटस वॉल का है। एक शेष नेत्र लोटस वॉल बनाई जाएगी, यानी कि जो विष्णु भगवान से संबंधित जो आइकन्स हैं उनको बनाए जाने की आज सहमति दी गई। ये पहला है शेष नेत्र लोटस वॉल, जो हमारा बद्रीनाथ का एक लेक फ्रंट बन रहा है, वहाँ पे इसको बनाए जाने की आज सहमति दी गई। दूसरा जो कार्य है वो सुदर्शन चौक कलाकृति है। ये अराइवल प्लाजा जो बद्रीनाथ में बन रहा है वहाँ पे इसके निर्माण की, इस योजना की आज सहमति सुदर्शन चौक कलाकृति ये बद्रीनाथ अराइवल प्लाजा बद्रीनाथ में इसको बनाया जाएगा। तीसरा है ट्री एंड रिवर स्कल्पचर। ये बद्री नारायण चौक पे इसको बनाने की आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा सहमति दी गई। ट्री एंड रिवर स्कल्पचर। और चौथा है आर्ट, ये बद्री नारायण चौक पे बनेगा। और चौथा है एक सुदर्शन चक्र का स्कल्पचर बनेगा जो भी अराइवल प्लाजा बद्रीनाथ में बनेगा। नहीं, वो आपका सुदर्शन चौक पे था, वो आर्ट वर्क और सुदर्शन चौक। ये मतलब छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हैं, 1-1.5 करोड़ के आसपास के प्रोजेक्ट हैं ये। तो इनको प्राथमिकता CSR मद से कराई जाने की, और अदरवाइज इसको स्टेट गवर्नमेंट के फंड से या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फंड से बनेगा। ये आखिरी मत जो है ये